ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और यंगी बर्थडे स्पेशल भी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इसके बाद रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं बनाऊँगी। जिनको मैंने प्रॉमिस किया है सिर्फ उन्हीं का बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको पता नहीं है गाइस, मैं वीडियोस बनाने के लिए अपने पर्सनल चीज़ों को साइड में रख के वीडियोस बना रही हूँ, पर रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं बनाऊँगी। जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया है उनका नाम मैं शो कर रही हूँ। प्रमोशन हो जाएगा, फिर मैं हायर पोस्ट पे रहूँगी, मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी, फिर मैं एक बड़ा सा अपार्टमेंट लूँगी। मैं अपने मॉम डैड के लिए जो जो करना चाहती थी वो सारी चीज़ें करूँगी। जो उस समय मैं नहीं कर सकी, अब मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें पता है इस कंपनी के सीईओ चेंज हो रहे हैं? पर कब और क्यों? वो तो बहुत अच्छे हैं और उनकी जगह पे कौन आने वाला है? ये तो नहीं मालूम चला है कि वो कौन है, पर इतना ही मालूम चला है कि वो बहुत रूड और डेंजरस है। वो कोई भी गलती माफ़ नहीं करते। और ये भी नहीं पता कि पिछले वाले बॉस ने क्यों रिज़ाइन किया। बस इतना मालूम चला है कि तुम अब उनके अंडर उनके पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करोगी, इसलिए तुम तैयार हो जाओ उनकी सेक्रेटरी के लिए। और हाँ, बोलना मत कि कोई गलती ना होने पाए, वरना वो तुम्हें तुरंत फायर भी कर सकते हैं। पर मैं ही क्यों? मैं तो दूसरे पोस्ट के लिए प्रमोट की गई थी ना, फिर क्यों? वो मुझे नहीं मालूम थे, बस मैंने उनको ये बात करते हुए सुना है। वैसे भी तुम इस पोस्ट पे रहो या उस पोस्ट पे, तुम्हें सैलरी तो अच्छी ही मिलने वाली है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अच्छा चलो, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। डोंट वरी, मैं इस कंपनी को आपसे बेहतर तरीके से संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आज से तेन तुम्हारी सेक्रेटरी रहेगी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और इस पोस्ट के लिए बहुत ही कैपेबल है। मैंने उसे किसी और पोस्ट के लिए प्रमोशन दिया था, पर तुम यहाँ नए हो और वो यहाँ सब कुछ अच्छे से जानती है। उसने भी बहुत कम वक्त में अपनी हार्ड वर्क से खुद को इस पोस्ट के लायक बनाया है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, इसलिए अब तुम ख्याल रखना। बाय। ओके बाय मिस्टर मिन्हो, हैव अ गुड डे। जल्दी से मेरे कैबिन में सारी इम्पोर्टेंस और स्टाफ की डिटेल की फाइल लेकर आओ। ओके सर, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से लेकर आया। मैं आई कम इन सर? कम इन। ये रही सारी फाइल सर। किमटन कहाँ है? वो ऑफिस आई है या नहीं आई? आई है सर, अभी मैं कुछ देर पहले ही उससे मिला था। तो क्या उसे मालूम नहीं है कि वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है? मालूम है सर, मालूम है उसे, मैं उसको कहता हूँ। तो वो अब तक मेरे कैबिन में क्यों नहीं आई? जाओ उसे कहो 1 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में आए। ओके सर, मैं अभी उसे इन्फॉर्म करता हूँ। मैं जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि आपने उसे बुलाया है।
ते, तुम्हें सर ने बुलाया है, जल्दी जाओ, वो बहुत गुस्से में है। मैंने जैसा कहा था वो बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत ही रूड और खड़ूस। इससे पहले कि उनका गुस्सा और बढ़े, तुम जाओ, वरना आज तुम्हारा लास्ट डे होगा इस ऑफिस में। क्या? उस खड़ूस ने मुझे बुलाया है? ओके ओके, मैं जाती हूँ। ये कैसा खड़ूस बॉस है जो आते ही पूरे ऑफिस स्टाफ को परेशान करने लगा है। ओके, मैं तुमसे लंच में मिलती हूँ। फिर ते सुबह के कैबिन में जाती हैं। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे खुल क्यों नहीं? अरे खुल गया। मैं आई कम इन सर? कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? क्या आपको कुछ काम था मुझसे? तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ क्या काम है? तुम कहाँ थी अब तक? तुम ऑफिस में क्या करने आती हो? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ सर, और मेरा काम आपका स्केड्यूल को मैनेज करना है। तो तुम अब तक कहाँ थी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा बॉस ऑफिस आ चुका है? मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, पर तुम मुझे कहीं से भी इस पोस्ट के लायक नहीं लग रही हो। ये कौन खड़ूस है? कब से उधर ही फेस करके बात किए जा रहा है। सुबीर ने सही कहा था, ये बहुत ही रूड है। किम त्यांग। जी सर, आपने कुछ कहा सर? कहिए सर। क्यों, यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और भी है? है ना सर, आप है ना? मुझे लगा आप खुद से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी से बात करने के लिए सामने फेस भी तो दिखना चाहिए ना। तुम और यहाँ किम त्यांग, क्या तुम्हें अपने बॉस से बात करने की तमीज नहीं है? आई थिंक इसने मूव ऑन कर लिया है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ मुझे अपने काम से मतलब है, इसलिए मैं ज़्यादा क्यों सोचूं। छोड़ो। सॉरी सर, सॉरी। किम त्यांग, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस पोस्ट के लायक हो? वो तो आप मेरा वर्क रिकॉर्ड देखकर खुद ही समझ जाएंगे। वो क्या है ना, मुझे खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है सर, इसलिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई काम है तो बताइए, वरना मैं जाती हूँ। और हाँ, मैं आपका स्केड्यूल 10 मिनट्स में बनाकर दे दूँगी। और अगर कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं चलती हूँ। बाय। नहीं, कोई काम नहीं है। ओके, तुम अब जा सकती हो। किम त्यांग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा। मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ। तुम्हारी वजह से जो मुझे पेन हुआ है, आई हेट यू किम त्यांग। किम त्यांग, मेरे कैबिन में आओ। ये कहीं कल की तरह फिर से नाटक जाए। मैं कम इन सर? कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज का मेरा स्केड्यूल क्या है वो बताओ। आज कौन कौन सी मीटिंग है? आज आपका आफ्टरनून में कुछ इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग है, और फिर शाम को एक इन्वेस्टर की पार्टी में जाना है। ओके, तुम शाम को रेडी रहना, हम दोनों पार्टी में जाएंगे। पर मैं क्यों जाऊंगी सर? आपको जाना है। मैंने कहा ना, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम भी चलोगी, समझी? जी सर। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ या वाइफ? जब देखो तो रुबाब जमाते रहते हैं, खड़ूस अकड़ू। जब देखो तो कुछ न कुछ हुक्म ही जनाते रहते हैं। अगर तुम्हारा अपने मन में मुझे बोलना हो गया हो तो तुम जा सकती हो। मीटिंग की भी तैयारी करनी है तो जाओ, मीटिंग की तैयारी करो। अब आप लोगों ने देख लिया कि इस डील में कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं। तो बताइए, मुझे तो ये डील बहुत ही प्रॉफिटेबल लगती है। आप लोग क्या कहते हैं? हमें भी इस डील से कोई भी एतराज़ नहीं है। हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। शाम को रेडी रहना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। ओके? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पार्टी में आ जाऊंगी। ये पॉसिबल नहीं है।
मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ ही चलेगी, दैट्स फाइनल। फाइन, अब मैं जा रही हूँ। अगर आपको कुछ काम है तो कहिए, वरना मैं जाऊँ। नहीं, अब तुम घर जा सकती हो। शाम को पार्टी भी है, पार्टी के लिए रेडी भी होना है, इसलिए अब तुम कोई वर्क मत करो, सीधे घर जाओ। फाइन, बाय। ये किम चांग कहाँ रह गई? कब से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ये मेरी बॉस है या मैं इसका बॉस हूँ जो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ? फिर आ जाती वहीं पे। ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। नहीं सुहा, तुम पहले भी इस चेहरे के चक्कर में पड़ चुके हो। मैंने इस चेहरे की वजह से कितना गुस्सा है। अब तुम्हें हर चीज का हिसाब लूंगा इससे। सर, क्या हम चलें? हाँ हाँ, चलो। चलो, आप अपना हाथ मेरे हाथों में दो, फिर हम लोग पार्टी में चलेंगे। पर वो क्यों? हम लोग यहाँ कोई कपल नहीं है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। फिर क्यों? मैंने जितना कहा उतना करो, ज़्यादा सवाल मत करो। अब दो। हेलो मिस्टर सुगा, वेलकम टू द पार्टी। अरे, ये आपके साथ कौन है? क्या ये आपकी वाइफ है? नहीं, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। सॉरी, मुझे लगा ये आपकी वाइफ है। ऐसे आप बहुत ही प्रीटी है। ओके, आप लोग एंजॉय कीजिए। त्यांग, तुम चलकर बैठो, मैं अभी कुछ इन्वेस्टरों से बात करके आया। फिर त्यांग जाके कोने में बैठ जाती है और देखने लगती है। मैं जानती हूँ मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बस ये मुझे परेशान करने के लिए लाए हैं। देखो खुद कैसे बिजी हो गए और मुझे कहाँ जाकर बैठूं। अब मैं क्या करूं? मैं कितना बोर फील कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ब्यूटीफुल गर्ल, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मैं डांस विथ यू? चलिए ना, डांस करते हैं। क्या मुझे जाना चाहिए? वैसे भी वो तो बिजी है, उन्हें मेरी पड़ी होती तो क्या मैं यहाँ अकेली बैठी होती? या ऑफकोर्स। इसे तो ऐसी डांस पार्टियाँ पसंद नहीं थी ना। आप देखो कैसे उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही है। सुगा, तुम तो जानते हो ना, मुझे ऐसी पार्टियाँ पसंद नहीं है। वहाँ लोग डांस करते हैं, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ ताई, मेरे लिए चलो ना, प्लीज़ मान जाओ। ऐसी डांस पार्टियाँ पसंद नहीं थी ना, पर तुम तो उसके साथ बहुत चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। वैसे तुम उसके साथ ऐसे कंफर्टेबल थी जैसे तुम उसे पहले से जानती हो। मैं किसी के साथ भी डांस करूँ, आपसे क्या मतलब? ओह, ऐसी बात है। तो रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डांस कैसे करते हैं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन डांस करता है? छोड़िए मुझे। जब दूसरा कोई तुम्हारे साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था तब
तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? छोड़िए मुझे आपके साथ डांस नहीं करना है, मुझे जाने दीजिए। सॉरी थे, वो मैं गुस्से में आ गया था, अब नहीं करूँगा। प्लीज एक मौका दे दो। बहुत कर लिया हमने डांस, अब बस करते हैं। आई एम सॉरी। चलो ओके, चलो मैं अब तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो कार में बैठो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं खुद अकेले चली जाऊँगी, आप रहने दीजिए। इतना कुछ करने के बाद आए हैं बड़ा मुझे ड्रॉप करने वाला, मैं खुद चली जाऊँगी। ये लोग कौन है और मेरा पीछे क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों मैंने सर को मना कर दिया? अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। हे बेबी डॉल, अब बस भी करो, अब कितना भागोगे? अब तो रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो प्लीज। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? अब देखो मैं तुम लोग के साथ क्या करता हूँ। अब तुम अपने गॉड को याद करो। चुप हो जाओ। मुझे लगा वो लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं। ताई चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। चलो घर चलते हैं। फिर सुबह ताकू उनके घर छोड़ने चले जाते हैं। थैंक यू सर, मुझे उन लोगों से बचाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ आपसे मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा, ओके? पर सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परवाह कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, कल से मैं ही तुम्हें ड्रॉप किया करूँगा। इस दरवाजे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तो अटक जाता है। मैं कम इन सर? हाँ कम इन। क्या बात है, बोलो। सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसे कैसे सॉल्व करें? पर प्रॉब्लम हुई क्या है वो तो बताओ। एक्चुअली सर मैं कम इन मिस्टर सुगा, क्या आप फ्री हैं? जी हो, तू यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तू लंदन से कब आया और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता एयरपोर्ट। एक बार मुझे कॉल तो कर देना चाहिए था, मैं कम से कम ड्राइवर को भेज देता। रिलैक्स ब्रो, पहले सांस तो ले ले। मैं कल रात को ही यहाँ आ गया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अगर मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देता तो ये तेरा फेस कैसे दिखता? अरे ते, तुम यहाँ? हेलो अभी, तुम कैसे हो? और घर पे सब लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से तुमसे मिलूंगा। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इट्स किम ट्यांग, नॉट ते, उसके पूरे नाम से बुलाओ, और वो मेरी सेक्रेटरी है। भाई मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वैसे ते कहने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो इसे ते कहना ही पसंद है। जानता हूँ तू इसे इस नाम से बुलाया करता था, पर अब तो तुम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है ना, अब तो मैं इसे ते बुला ही सकता हूँ। क्यों ते, तुम्हें
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। वैसे तुम कहो या ना कहो, मैं तो तुम्हें ते ही बुलाऊंगा क्योंकि मुझे ये पसंद है। वैसे भी अब तो सुबह तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। नहीं हॉबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें नहीं है पर मुझे है। वैसे त्यांग, तुम यहाँ क्यों आई थी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर, जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने मॉडल सेलेक्ट की थी उनका कॉल आया था। वो एक इमरजेंसी हो जाने की वजह से आउट ऑफ द कंट्री है, तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग अगर आज शूट नहीं करते हैं तो हम लोग को बहुत लॉस हो जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई न्यू मॉडल हायर कर लो। आपको क्या लगता है सर, इतनी जल्दी आपको कोई नई मॉडल मिलेगी? तो अब क्या होगा, शूट कैसे होगा? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और लॉस भी नहीं होगा। और वो क्या है? क्यों ना हम ते से मॉडलिंग कराएं। तुम्हें याद है ते ने कॉलेज में मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो इसलिए ते से करा लेते हैं। नहीं हॉबी, तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ अलग है। वैसे भी उस बात को बीते हुए काफ़ी समय हो गया है। तो भी ना हॉबी, तुमने किसका नाम ले लिया? इससे अच्छी तो दूसरी स्टाफ गर्ल है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुमने झूठ मूठ में ही इसका नाम ले लिया, छोड़ो इसको। वो हेलो मिस्टर मिंसुगा, मैं आज भी मॉडलिंग आपके उन सो कॉल्ड मॉडलों से बेहतर कर सकती हूँ, समझे? सो अगली बार मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मैं तैयार हूँ। तो फिर डन, ताई ही मॉडलिंग करेगी। पर हॉबी, पर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ओके, मैं रेडी हूँ। आज भी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती है, इसे तो नजर ही नहीं हटती है। दी, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। कहाँ हॉबी? रुको, मैं साफ कर देता हूँ, इधर आओ। हॉबी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने देखा तुम्हें, तुम ध्यान को टच करने की कोशिश कर रहे थे ना? क्या? मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था सुगा। वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट थी ना, तो तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात, मैं उसकी हेल्प कर रहा था, कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, वो तेरी अब गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए ये पहले जैसा पॉजिटिव बिहेवियर को छोड़ दो। और अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वैसे भी मैं उससे मैरिज करने के बारे में सोच रहा था, टाइम मिलते ही मैं उसे इस बारे में पूछूंगा भी। जी हो, इसके बारे में तो कभी सोचना भी मत। ताई मेरी थी, है और हमेशा मेरी ही रहेगी। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो तू अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, इसलिए इस बारे में सोचना बंद कर दे। ताई सिर्फ मेरी और मेरे पास ही रहेगी, इसलिए अब तो यहाँ से जा सकता है जिसको। पर क्यों सुगा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम आज भी ताई से प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे कोई प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ उससे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पर हम दोनों के बीच कोई आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों के बीच आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में ही नहीं पता है सुगा। तुम आज भी तैसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे, बस तुम्हारा दिल मानने से ये इनकार कर रहा है। मुझे पता करना होगा तुम दोनों के अलग होने की वजह। किम त्यांग, आज से तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहोगी, समझी? वो क्यों? मेरे पास खुद का घर है। हाँ जानता हूँ, रेंट का, जो भी हो,
अब से तुम मेरे साथ रहोगी। जो मैंने कह दिया वही होगा, समझ गई तुम? नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम भूल गई हो शायद, तुमने इस कंपनी के एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें मानना होगा। मेरे घर पर ही सर्वेंट नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरा सारा काम करोगी। व्हाट? ठीक है फिर, मैं आज ही रिज़ाइन करती हूँ। सोच लो, मैं इसके लिए तुम्हारे पे केस भी कर सकता हूँ, कंपनी के एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए। इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, वरना फिर तो तुम जानती ही हो। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे सपने का क्या होगा? ओके फाइन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें सबसे बचा कर रखने का, इसलिए अभी तुम्हें बुरा लग सकता है, सॉरी। ओके चलो अब। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों के लिए डिनर बनाना। क्या मैं? एक्चुअली मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? तुमने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा? एक बात बताओ, तो तुम अकेले रहती कैसे हो? हाँ? वो तो मैं रोज ऑर्डर करके खाना खाती हूँ। क्या? ओके जाओ, मैं हम दोनों के लिए डिनर बनाता हूँ। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओके। तुम आ गई? आओ, तुम मेरी हेल्प कराओ डिनर बनवाने में, ताकि जल्दी से डिनर बन जाए, फिर हम लोग डिनर कर पाए, ठीक है? क्या मैं करूं? हाँ और नहीं तो क्या। अगर तुम करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? आओ इस वेजिटेबल को कट करो। ओके मैं करती हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, क्यों ना ग्रेटर से इसको ग्रेट कर दूँ, खाने से तो मतलब है। आउच, माय हैंड, माय हैंड। दे दे, क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ मुझे, दिखाओ इधर दिखाओ। मैं ठीक हूँ सर। क्या ठीक हूँ? देखो कितना कट गया, ध्यान से करना चाहिए था ना, कितना पेन हो रहा होगा। तुम्हें समझ में आता नहीं है कुछ भी। कट लगने की वजह से ताई को खाने में प्रॉब्लम होती है, तो सुबह उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। आप रहने दीजिए सर, मैं खुद खा लूंगी। मुंह खोलो और खाओ। ओके, तो आप भी खाइए। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with सर, तो मेरे रूम में तो एक्स्ट्रा पिलो है ही नहीं, मैं कैसे सोऊंगी? आप तो जानते हैं ना मुझे एक्स्ट्रा पिलो चाहिए होते हैं। हाँ हाँ जानता हूँ कि तुम्हें एक्स्ट्रा पिलो बिना नींद नहीं आती है, पर मेरे घर में इतने ही पिलो हैं, तो मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। मैं जानता था थी, इसलिए तो मैंने घर के सारे पिलो हटा दिए, इसलिए कि तुम मेरे पास आ सको। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सोऊंगी?
मैं जानती हूँ ये आपका ही काम है, आपने ही मुझे परेशान करने के लिए किया है। सारे घर के पिलो हटा दिए और मुझे कहा जाके सो जाओ अकेले। मैं भी आपको सोने नहीं दूंगी। क्या बात है, इतनी रात को तुम मेरे रूम के पास क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है बिना पिलो के। मैं क्या करूँ आप बताइए। तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा पिलो बन जाऊँ? आप अपना पिलो मुझे दे दो या तो मैं आपके पास ही सोऊंगी, समझे? मैं वरना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ नहीं सोओगी, तुम अपने रूम में जाओ। जाओ। मैं तो अब यहीं सोऊंगी। क्या मुसीबत है, मैं जानता था तुम मेरे पास ही आओगी। मैं कब से इस चीज़ का तो वेट कर रहा था। अब सुकून से मैं वही सोऊंगा। आइस, मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। अरे ये ते कहाँ चली गई? ते ते तुम कहाँ हो? ब्रेकफास्ट रेडी है। पर ते तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ऑनलाइन देखकर बनाया है। आप देखिए सर कैसा बना है, टेस्ट करके बताइए। पहले तो तुम मुझे घर पे सर कहना बंद करो, और रही ब्रेकफास्ट की बात तो देखते हैं तुमने कितना अच्छा बनाया है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ कि क्या बनाया है तुमने। अब मैं तुझे क्या कहूँ, किसने कैसा खाना बनाया है? मैंने कुछ कहा तो उसे बुरा लगेगा। सर बताइए ना कैसा बना है? मैंने पहली बार ट्राई किया है, क्या ये अच्छा बना है? हाँ, ये बहुत टेस्टी है थे, बहुत। क्या सच में? मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा बना है। ऐसे बेकार खाने को आप अच्छा कह रहे हैं। छोड़िए आप इसे, मैं हम दोनों के लिए कुछ और ऑर्डर करती हूँ। आप कब से ये खा रहे थे, मुझे तो थोड़ा भी नहीं खाया गया। नहीं थे, रहने दो वरना हम लेट हो जाएंगे। हम लोग ऑफिस में कर लेंगे। अब तुम चलो, चलते हैं। ओके सर। सर ये रहा आपका स्केड्यूल, आप चेक कर लीजिए। आप इन टाइमिंग में मीटिंग करने के लिए कंफर्टेबल है ना? वरना मैं आपका स्केड्यूल चेंज कर दूंगी। ये सब छोड़ो, पहले तुम बताओ तुमने कुछ खाया? अब तो लंच का भी टाइम हो गया। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ मंगाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे, ठीक है? नहीं सर, आप परेशान मत होइए, मैं कैंटीन में कर लूँगी, आप कर लीजिए। मैंने कहा ना यहाँ बैठो, हम दोनों साथ में ही लंच करेंगे, ओके? ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। अरे मिस्टर येनुआ, नाइस टू मीट यू। अरे ये फॉर्मेलिटी छोड़िए, गले मिलिए। आइए यहाँ बैठ के बात करते हैं। कहिए मिस्टर येनुआ, कैसा आना हुआ? क्या कोई और डील की बात करनी थी आपको? मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।
इस प्रोडक्ट की सेल तो आसमान छू रही है। आई एम वेरी ग्लैड कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़कर बहुत खुश हैं। एक्चुअली मिस्टर सुगा, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुझे वो आपकी मॉडल चाहिए जिसने इस प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की थी। मिस्टर इन्वो, वो कोई मॉडल नहीं है, वो मेरी सेक्रेटरी है और वो ये सब काम नहीं करती है। आप समझ गए? सो आप ये ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रिलैक्स मिस्टर सुगा, मैं उसे आपसे डबल पे करूँगा। आप एक बार सिर्फ उससे मेरे लिए बात तो करके देखिए। आई होप कि वो मान जाएगी। मैंने कहा ना, अगर आप मेरे इन्वेस्टर नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करता। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नाउ जस्ट यू लीव। करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा रहा तो कोई ना कोई फिर ऐसे आएगा। मुझे तेरे से इस बारे में बात करनी होगी। फिर इनको सुगा के कैबिन से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें ताई मिल जाती है जिससे वो बात करने लगते हैं। हेलो मिस्टर। ओह हेलो मिस्टर इन्वो, आप यहाँ? क्या आपको कोई काम था? हाँ, आया तो यहाँ एक काम से ही था, पर वो सब छोड़ो। क्या तुमने कुछ खाया? एक्चुअली अभी नहीं, अभी मेरा थोड़ा काम बाकी है। पहले उसे फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद भी खाऊंगी। चलो मिस्टर, पहले लंच करते हैं साथ में। काम तो बाद में भी हो जाएगा। पर मिस्टर इन्वो, प्लीज़ दे, मान जाओ ना। वैसे भी मैं यहाँ रोज़ रोज़ थोड़ी ना आऊँगा, इसलिए ओके चलिए चलते हैं। फिर इन्वो और ते साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं। आज ये ते कहाँ रहेगी? लंच का टाइम हो रहा है। रोज तो टाइम से आ जाती है, पर आज क्यों लेट हो रहा है? ये तो सच में बहुत टेस्टी है मिस्टर इन्वो। आप भी ट्राई कीजिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ओके मैं खाता हूँ, तुम खाओ। तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। घर चलो अभी के भी। अभी मेरा थोड़ा काम बाकी है, तो आप चले जाइए। मैं काम फिनिश करके बाद में आ जाऊंगी। मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चलो मतलब चलो। फिर सुगा ते को लेकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब इनको क्या हुआ? ये इतने एंग्री बर्ड क्यों बने हुए हैं? कुछ हुआ है क्या? ये कितना तीखा है। पानी किधर है? पानी। ये कितना तीखा है? आप तो जानते हैं ना कि मुझे तीखा बिल्कुल सूट नहीं करता। फिर आपने इतना तीखा क्यों बनाया? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? सुगा, ये क्या बिहेवियर है? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? अब आराम मिला? मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। आखिर तुम्हें हुआ क्या है सुगा? कुछ बता भी नहीं रहे हो। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा जी, भले ही मुझे तुम्हारे साथ फोर्सिंग यूं न करना पड़े। वैसे ते कहाँ रह गई? ये अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। दूसरी तरफ ते अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही होती हैं। आज सुगा का मूड कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे आज यहीं सोना चाहिए। मैं सोने की ट्राई करती हूँ। तभी सुगा रूम में आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज रूम में क्यों नहीं आई? मुझे फिर से अकेला छोड़ के जाने का इरादा है ना? उस इन्वो के साथ तुम जाना चाहती हो, पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा थे। वो मैंने सोचा तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो। सुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मुझे बांध क्यों रहे हो? सुगा छोड़ो, छोड़ो। सुगा छोड़ो, छोड़ो। तुम मुझे
छोड़ के जाना चाहती हो ना? सुबह ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज सुबह ऐसा मत करो। सब तुमने हो चुकी है, तुम कभी नहीं माफ करूंगा, कभी भी नहीं। ये मुझसे क्या हो गया? ये मेरे गुस्से में क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? I'm sorry दी, I'm sorry। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मुझे करना है कर लो। मैं और एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। फिर जाने दो। देख, प्लीज मेरी बात सुनो तुम। I'm sorry, मुझे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जाती हूँ यहाँ से। अरे ये डोर क्यों ओपन है? मुझे देखना चाहिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा थी, तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने जिससे प्यार किया था वो कोई और था, वो तुम्हारे साथ नहीं था जो मेरे साथ दोस्त था। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। I'm sorry baby। फिर ताया वहाँ से जाने लगती है, तो तुम उस यंगो के पास जा रही हो। एक बार फिर तुमने मुझे छोड़कर पैसे और करियर को चुना। क्या हुआ? जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था उसके भी पैसे तुम्हें कम पड़ गए ना? या उसने तुम्हें यूज करके छोड़ दिया? हाँ बताओ तो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहाँ जा रही हो? मुझसे बात करो। क्यों? अब किसी और के पास जाना चाह रही हो? सुबह मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने दिनों से मेरे बारे में यही सोचते आ रहे हो। तुम्हें यही लगता है ना? तो यही सही। अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे दोबारा कभी मत मिलना। हाँ जाओ। मैं एक पागल था जो तुम्हारे लिए इतने दिनों से इंतजार करता रहा, तुमसे प्यार करता रहा, अपने पेरेंट्स तक को छोड़कर यहाँ चला आया। जाओ, कभी मत आना, चले जाओ। फिर ताया भी वहाँ से रोते रोते चली जाती है और ये सब जेहोब देख लेते हैं। तुम गलत हो सुगा, तुम इतने दिनों से ताया को गलत ही समझते आ रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो जेहोब? हाँ सुगा, मैंने पता किया है क्यों ताया तुम्हें छोड़कर गई थी। वो वजह कोई और नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने ताया को उसकी औकात दिखाकर तुमसे दूर जाने के लिए कहा। जब ताया ने फिर भी नहीं माना तो उन्होंने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट की। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हें छोड़ के जाने के कुछ दिनों बाद ही ताया के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। वो कितनी अकेली थी। वो तुम्हारे पास आना चाहती थी पर आ नहीं सकी, इसीलिए उसने कभी दिखाया नहीं कि वो तुमसे आज भी कितना प्यार करती है। और रही बात चाउनो की, तो मैंने ही उसे भेजा था तेरे के पास, ये जानने के लिए कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो या सिर्फ तुम्हारे दिल में उसके लिए अब नफरत ही बची है। और जब सब कुछ ठीक हो ही रहा था तो तुमने जेलसी में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, फिर से सब कुछ खत्म कर दिया। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी ताया वो कितना कुछ सहती रही पर कभी भी मुझ पे जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितनी अकेली है। कितना पेन सहा उसने अकेले। मुझे उसके पास जाना है। क्यों गॉड, क्यों ये बार बार मेरे साथ ही क्यों? मैं तो उसकी लाइफ से दूर चली गई थी ना, फिर आपने क्यों भेजा उससे मेरी लाइफ में? मैं इतने सालों तक खुद को कैसे संभालती रही, हर रोज रोती रही उसके लिए। क्यों गॉड, क्यों क्यों? है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं? मुझे माफ कर दे, दर्द मैं अपने दिल को पहचान नहीं सका। इस मुझसे बहुत प्यार बड़ी में गलती हुई थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। सुगा तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज चले जाओ। कब
सब झूठ बोलोगी थी, मुझे सब पता चल गया है। या फिर सुबह बता देते हैं कि जो अपने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है। भी मुझे माफ कर दो थे, आई लव यू थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पर थे। पे हो न कोई असर हो यार दे दे कोई जान भी अगर आई लव यू टू दिल सुबह, पर पे हो आई लव न यू सो दिल मच। पर